हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मुंजाल सर क्लासेस। होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कंटिन्यूशन कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि रिलेशन एंड फंक्शन है। ये एक्सरसाइज 1.2, जिसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं सिक्स, सेवन और एट्थ क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मूव ऑन करते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सिक्स, सेवन, एट करते हैं बेटा। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्स की, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर आपसे ये कह रहा है कि आपको एक सेट दिया है 1 2 3 और बी सेट दिया 4 5 6, सच दैट फंक्शन पहले से डिफाइंड है। वन की इमेज 4, टू की इमेज 5, थ्री की इमेज 6, बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, शो दैट फंक्शन इज वन। देखो यहाँ पे फंक्शन जो है ना बच्चे, आपको डिफाइन करके दे दिया है। यहाँ पर क्या है, फंक्शन आपको बना करके दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, एरो डायग्राम से बनाता हूँ कि डोमेन बनाता हूँ और को डोमेन बनाता हूँ। देखता हूँ कि हर एलिमेंट की अगर एक यूनिक इमेज आ रही है तो फंक्शन वन वन है, और अगर हर एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट यूनिक इमेज नहीं आ रही तो फंक्शन वन वन नहीं है। तो एरो डायग्राम बनाते हैं इसका, और वहां से इसको क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन को जब हम एरो डायग्राम बनाने जाएंगे, मेरे पास वन पर फोर है, टू पे फाइव है, थ्री के सिक्स है। देखो, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो है वन टू थ्री, ठीक है। और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है वो दे रखे हैं आपके पास 4 5 6 7। क्लियर है? 4 5 6 7। और ध्यान से देखो, जो फंक्शन दे रखा है उसमें दे रखा है वन का फोर पे मैप है, टू का फाइव पे है और थ्री का सिक्स पे। वन का फोर पे है, टू का फाइव पे है और थ्री का सिक्स पे है। तो आप ध्यान से देखो, जो आपके पास सेट ए है और इस सेट बी है, और जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ए से बी की तरफ, इसके अंदर आप ध्यान से देखो, हर एलिमेंट की तो एक यूनिक इमेज मिल गई ना, क्योंकि आपको फंक्शन क्या गिवन है? आपको फंक्शन गिवन था सेट में 1 4 2 5 और 3 6। इसका मतलब क्या हुआ कि वन की इमेज फोर है, टू की इमेज फाइव है, थ्री की इमेज सिक्स है। तो हमने क्या देखा, एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, तो फंक्शन वन वन हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज या यूनिक इमेज, एक ही बात है। डिस्टिंक्ट इमेज है इन बी, है ना। देयरफॉर एफ एच क्या हो गया, वन वन हो गया। कोई प्रॉब्लम बेटा? सिंपल है ये तो, वन वन हो गया। ऑन टू की बात करें, वैसे पूछा नहीं है क्वेश्चन में, अगर ऑन टू पूछा होता तो आप ध्यान से देखो, जो ये तो पूरा बी सेट क्या है, कोडोमेन है। और जो इसकी रेंज सेट है ना, वो रेंज आ रही है 4 5 6। तो ये सिर्फ रेंज आ रही है। तो फिर से ध्यान से देखो, जो रेंज है हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, नॉट इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, जो रेंज कोडोमेन है तो पूरी है 4 5 6 7, और रेंज में कौन कौन आ रहा है, 4 5 6 आ रहा है। तो रेंज सेट कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। वैसे पूछा नहीं था, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो एरो डायग्राम से बहुत इजीली हो जाता है। क्लियर है बेटा? हमने किस तरीके से किया, हमने इसका एरो डायग्राम किया, हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिल गई, तो फंक्शन अपने आप वन वन हो गया। होप यहां तक आपको क्लियर होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है सेवन। तो देखो, क्वेश्चन नंबर सेवन आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेवन आपसे कहता है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, आर से आर चल रहा है, एफ एक्स थ्री माइनस फोर एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर, कि ये वन वन है, ऑन टू है और बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव क्या होता है? जो वन वन एंड ऑन टू दोनों होता है। तो चेक करते हैं एक करके। रिया आर से आर चल रहा है तो, और थ्री माइनस फोर एक्स है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं सेवन का फर्स्ट पार्ट। फंक्शन चल रहा है आर से आर, और दे रखा है एफ एक्स आपको थ्री माइनस फोर एक्स, राइट। तो वन वन चेक करते हैं। वन वन में जब आप चेक करते हो तो एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर लिख के चलते हो, और फिर आप चेक करते हो कि एक्स वन एक्स टू के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब ध्यान से देखो, एफ एक्स थ्री माइनस फोर एक्स है तो एफ एक्स वन क्या हो जाएगा, थ्री माइनस फोर एक्स हो जाएगा, एक्स वन हो जाएगा। तो एक्स टू, थ्री से थ्री यहाँ कैंसिल कर दूं मैं, तो कैंसिल होके कितना आ जाएगा, माइनस का फोर एक्स वन माइनस का फोर एक्स टू के बराबर आ जाएगा। माइनस फोर से फोर को कैंसिल कर देते हैं तो एक्स वन की वैल्यू क्या आ गई, एक्स टू आ गई। ठीक है, कैंसिल में दिखा देता हूँ। थ्री से मैंने थ्री उड़ा दिया, माइनस फोर से माइनस फोर को उड़ा दिया, तो एक्स वन एक्स टू के बराबर आ गया। तो फंक्शन कैसा हो गया, वन वन हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें तो। ठीक है, एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर लेके चले तो आपका एक्स वन एक्स टू के बराबर आ ही गया, वन वन हो गया। ऑन टू चेक करते हैं बेटा। नाउ देखो, जब हम ऑन टू की बात करते हैं,
ऑन टू में एक एलिमेंट उठा के चलते हैं, y बिलोंग करता है r से, मतलब कोडोमेन से, सच दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स के बराबर है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी प्री इमेज निकालने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है, 3 माइनस 4x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस का 4 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। वह क्या ने क्या किया, 3 को पहले लेफ्ट साइड ले आया, फिर माइनस 4 से डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं, माइनस ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, नीचे से भी, तो वो वाई कट जाएगा, तो कितना आ गया, 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, हर वाई जो कि आपका आर से बिलोंग कर रहा है, कुछ भी डाल लो, आपका जो आंसर आएगा एक्स, वो भी तो आर से बिलोंग करेगा ना, डोमेन से, क्योंकि आर से आर चल रहा है। क्लियर है, तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट की आपको एक प्री इमेज तो मिल गई, क्योंकि हर एक्स की वैल्यू जो है आर से बिलोंग करती है, फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू आर। सिंपल है, आप वाई दुनिया भर की कोई वैल्यू डालो रियल नंबर से, जो भी आंसर आएगा वो रियल में तो जाएगा जाएगा। नाउ अब एक बार देखते हैं, आपके पास कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 3 माइनस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x था ना, तो x की जगह पे ये डल जाएगा ना बेटा। मैं फिर से बता देता हूँ क्या करने जा रहे हैं। मेरे को दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। अब मैं x की जगह पे ये वैल्यू डाल के देख रहा हूँ, तो मेरा देख रहा हूँ कि क्या मेरा y आएगा, क्योंकि y की प्री इमेज है ना, तो कर लेते हैं। 4 से 4 कट गया, माइनस 3 माइनस वाई, तो ब्रैकेट खोलेंगे, 3 माइनस 3 प्लस का y आ गया ना। तो देखो, मतलब f ऑफ 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू y। हर एलिमेंट y जो कि आपका कोडोमेन से बिलोंग कर, सॉरी कोडोमेन्स के अंदर से आ रहा है, उसकी प्री इमेज कितनी है, 3 माइनस, ये प्री इमेज है बेटा, हर y के लिए उसकी प्री इमेज 3 माइनस 4y बाय 4 है। तो फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। ठीक है, मतलब 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, और इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। कैसा हो गया, बाइजेक्टिव। क्लियर है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। तो फंक्शन आपने क्या दिखा दिया, 1 1 एंड ऑन टू दोनों दिखा दिया। क्लियर है बेटा, फिर से रिपीट कर देता हूं। 1 1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 3 माइनस 4x1 4x2 के बराबर रखा, सॉल्व करके x1 x2 के बराबर आ गया। कोडोमेन में ऑन टू के लिए कोडोमेन को y से एक एलिमेंट उठाया, x के बराबर रखा, 3 माइनस 4x, एफ एक्स के बराबर, सॉरी x की वैल्यू निकाली, और जो x की वैल्यू आई वो डोमेन से बिलोंग करती है। मैंने रख करके भी दिखा दी कि देखो जी, y की जो इमेज है ना, y आंसर आया यहाँ पे, y की जो प्री इमेज है वो कितनी है, 3 माइनस वाई बाय 4। तो मेरा फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू भी हो गया। तो फंक्शन कैसा हो गया बच्चे, 1 1 ऑन टू हो गया। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को किया, कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो 1 1 ऑन टू प्रूफ हो गया। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट आपसे क्या कहता है, सेकेंड पार्ट ये कहता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, आर से आर चल रहा है। अब चेक करते हैं 1 1 ऑन टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बारे में बात कर लेते हैं, ये क्या होता है। देखो जी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट चल रहे हैं किसका, 7th का ही। क्या कहता है, आर से आर ही चल रहा है फंक्शन, और क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, जब भी स्क्वायर आता है ना, हम एलिमेंट से कर लेते हैं। एफ ऑफ 1 किसके बराबर आता है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 के बराबर। एफ ऑफ माइनस 1 किसके बराबर आता है, ये भी तो इसी के बराबर आता है, क्योंकि माइनस 1 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो भी तो 1 बन जाएगा बेटा, है ना, वो भी तो आपका कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो ये भी 2 आ गया। तो आपने क्या देखा, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ माइनस 1 के तो बराबर आ गया, बट 1 जो है वो माइनस 1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब एफ एच नॉट 1 1। अब मैंने इस मेथड से क्यों किया, क्योंकि मेरे को पता चल गया था, स्क्वायर आ गया था यहाँ पे। जब भी स्क्वायर होता है ना, मैं वैल्यू डाल लेता हूँ, इजी हो जाता है बच्चे। तो मैंने 1 डाल के देख लिया, 2 आ गया, माइनस 1 डाल के देख लिया, तो आप 3 डाल के देख लो, 3 और माइनस 3 ले लो। ठीक है, तब भी आपका 10 आएगा 3 पर भी, और माइनस 3 पर भी 10 आएगा। तो फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ 1 एफ ऑफ माइनस 1 के बराबर है, बट 1 माइनस 1 के बराबर नहीं है। ऑन टू चेक कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, फंक्शन दे क्या रखा है आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, दे रखा है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी x जो है, एक्स स्क्वायर जो है हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 0 या 0 से 1 या 1 से बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि मैंने क्या किया है, दोबारा से समझ लो। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जो है 0 या 0 से बड़ा होता है, दोनों तरफ मैंने 1 ऐड कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका
0 + 1 1 दिया, तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 और 1 से बड़ी होगी। आप अगर इसमें x को 0 भी डालोगे तब भी तो 1 ही तो आएगा एटलीस्ट, और नेगेटिव कभी आ नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर है। तो ये वाली जो वैल्यू है ना बेटा 1 + x², ऑब्वियस सी बात है हमेशा 1 या 1 से बड़ी देगी ही देगी आपको। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो रेंज है ना इसकी, वो क्लोज इंटरवल 1 से लेकर ओपन इंटरवल इंफिनिटी तक जाएगी। मतलब 1 तो इसका होगा होगा और 1 से बड़ी होगी। जबकि हमारे पास जो कोडोमेन दे रखी है वो तो मेरे पास रियल नंबर दे रखी है। फिर से वहीं पहुंच गया कि कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर नहीं है, और जब कोडोमेन रेंज सेट के बराबर नहीं होती तो एफ एच ऑन टू नहीं होता। क्लियर है? दैट इज द शॉर्टकट मेथड। तो हमने क्या देखा, एफ एच नॉट 1 1 ऑन टू, 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो हमने क्या देखा, जब हमने f(1) डाला और -1 डाला, 1 पर भी 2 दिया और -1 पर भी 2 दिया, तो आपका फंक्शन 1 1 नहीं हुआ। ऑन टू के लिए हमने क्या किया बच्चे, ऑन टू के लिए हमने ये किया कि जो फंक्शन 1 + x² है उसकी जो वैल्यू है ना हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी, और जो कोडोमेन दे रखी है वो तो रियल नंबर दे रखी है, और रेंज आ रही है 1 से 1 या 1 से बड़ी, मतलब 1 to इंफिनिटी। तो जो कोडोमेन है ना वो आपकी रेंज के बराबर नहीं हुई, और जब कोडोमेन आपकी रेंज सेट के बराबर नहीं होती ना बच्चे, तो आपका फंक्शन ऑन टू नहीं होता। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन है ना 1 1 ऑन टू नहीं। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर एक बार फिर से देख लो 7 किस तरीके से मैंने किया है, सिंपल है, कोई बहुत टिपिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है, आपको फंक्शन दे रखा है a, b 2 सेट है सच दैट f इज ए फंक्शन फ्रॉम a से b की तरफ, a क्रॉस b से b क्रॉस a, सच दैट f ऑफ a, b इज इक्वल टू b, a इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ऑर्डर्ड पेयर में लेके चल रहा है, ठीक है बेटा? ये जो है ना एलिमेंट अब किस में आ रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर में आ रहे हैं। क्लियर है? a क्रॉस b से b क्रॉस a में चल रहा है, और क्या कह रहा है कि ये बाइजेक्टिव है। ओके, चेक कर लेते हैं अभी और शो कर देते हैं अगर बाइजेक्टिव है तो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये कहता है कि f फंक्शन है a क्रॉस b से b क्रॉस a की तरफ, ठीक है? सच दैट f ऑफ a, b ऑर्डर पेयर में आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं एलिमेंट, a क्रॉस b से, किसके बराबर है, b, a, ठीक है? कहां से आ रहे हैं, ऑर्डर पेयर से आ रहे हैं। अब आपको शो करना है 1 1, तो दो एलिमेंट उठा के चल लेता हूं, लेट मान लेता हूं a, b एंड c, d बिलोंग करता है कहां से, a क्रॉस b से। अब देखो पहले आप x1 x2 उठाते थे, आप भी उठा सकते हो, लेकिन आप जो भी उठाओगे ना ऑर्डर्ड पेयर में उठाओगे, क्योंकि a क्रॉस b से आ रहे हैं, a से नहीं आ रहे, b से नहीं आ रहे एलिमेंट। मैं फिर से बता देता हूं, आपके एलिमेंट आ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर से, सच दैट f ऑफ a, b किसके बराबर है, f ऑफ c, d के बराबर। मुझे क्या शो करना है कि a, b, c, d के बराबर आ जाए। तो अगर a, b है तो इसका मतलब क्या आ गया, b, a इज इक्वल टू d, c के बराबर आ गया, क्योंकि f ऑफ c d की वैल्यू किसके बराबर होगी, d, c के बराबर। तो अब आप ध्यान से देखो, सॉल्व करोगे, हम जानते हैं बेटा दो ऑर्डर्ड पेयर तभी बराबर होते हैं जब पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर हो। तो b किसके बराबर आ गया, d के बराबर, एंड a किसके बराबर आ गया, c के बराबर आ गया ना। देखो पहला पहले के बराबर हो, दूसरा दूसरे के बराबर, तभी दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर होते हैं। क्लास 11 तक हमने पढ़ा है रिलेशन इन फंक्शन में, क्योंकि 11th में भी आपका रिलेशन इन फंक्शन है। तो यहां से क्या हो गया, b d के बराबर है, a c के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, a, b किसके बराबर हो जाएगा, a किसके है, c, d के बराबर हो गया। क्लियर है? तो फंक्शन आपका 1 1 हो गया। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार कैसे किया। सबसे पहले आप दो एलिमेंट लेके चले, क्यों लेके चले ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में, क्योंकि जो एलिमेंट आ रहे हैं a क्रॉस b से आ रहे हैं, तो a, b एंड c, d ले लिए, a b c d तो इसी से ही आ रहे हैं, a से, ठीक है जी। पहला एलिमेंट पहले से होता है, अगर a, b ले रहे हो ना तो a से कौन कौन आ रहे होंगे, a एंड b, और c d किससे आ रहे होंगे, इससे आ रहे होंगे, b से। ऑर्डर्ड पेयर a, b और c, d लेके चले a क्रॉस b से, सच दैट f ऑफ a, b f ऑफ c, d के बराबर रखा आपने, तो b, a किसके बराबर आ गया, d, c के बराबर, ठीक है? आप लेके चले, और हम जानते हैं दो ऑर्डर्ड पेयर तब बराबर होते हैं जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर हो, सेकंड सेकंड के बराबर हो। तो a, b, c, d के बराबर आ गया 1 1। क्यों 1 1 हो गया, आप लेके चले थे f ऑफ a, b, c, d के बराबर, आपने प्रूफ करते करते आ गए a, b, c, d के बराबर। क्लियर है? 1 1 हो गया। ऑन टू पे चेक कर लेते हैं। ऑन टू में देखो फंक्शन
क्या गिवन है, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए की तरफ गिवन है सच दैट एफ ऑफ ए कॉमा बी है बेटा, बी कॉमा ए कॉमा बी जो है वो बी कॉमा ए के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एलिमेंट जो बी कॉमा ए कहां से आ रहा है आपका, बी क्रॉस ए से आ रहा है, उसकी कोई ना कोई प्री इमेज है ए कॉमा बी इसके अंदर। किसने बताया, ये तो बाय डेफिनेशन जो फंक्शन डिफाइन किया है पता ही चल रहा है कि हर एलिमेंट जो है बी कॉमा ए जो बी क्रॉस ए से आ रहा है उसकी प्री इमेज क्या है, ए कॉमा बी है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फॉर एवरी एलिमेंट b comma a belongs to b cross a, there is a pre-image, ठीक है, a comma b, और कहां से, a cross b से, सच दैट फंक्शन क्या हो गया, सच दैट f of a comma b किसके बराबर है, b comma a के बराबर है, विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा आपका fh12 हो जाएगा। मैं फिर से बताता हूं कैसे किया, हर एलिमेंट जो आपका b कॉमा ए को डोमेन से आ रहा है, ठीक है जी, उसकी प्री इमेज मिल गई a कॉमा बी, कहां पे, डोमेन के अंदर, ठीक है जी, कहां मिल गई, डोमेन में, सच दैट फॉर एवरी एलिमेंट b कॉमा ए बिलोंगिंग टू b क्रॉस ए देयर इज ए प्री इमेज a कॉमा बी बिलोंग करता है a क्रॉस b में, सच दैट f ऑफ a कॉमा b कॉमा a के बराबर है, तो फंक्शन fa1112 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, ये वाला जो फंक्शन है वो कैसा हो गया, 11 भी हो गया एंड 12 भी हो गया। क्लियर है बेटा, आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमने डिस्कस किया है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 डिस्कस किया, 6 डिस्कस किया हमने, 7 डिस्कस किया और क्वेश्चन नंबर 8 हमने डिस्कस किया। क्लियर है बेटा, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, मुंजाल सर क्लासेस प्ले स्टोर पे ऐप है, उसको डाउनलोड करो। चैट सेक्शन में मुझसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मुझसे डिस्कस कर सकते हो आप, और आप साथ के साथ अगर मेरा ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ना सकते हो तो आप वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल में भी मैसेज कर सकते हो, फेसबुक आईडी में भी मेरे पास मैसेज कर सकते हो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है बेटा। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैं अपनी हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, बने रहिए चैनल पे, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आज की वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर बेटा, बाय बाय।